गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपके हिंदी पुस्तक के काव्य खंड को पढ़ा रही थी। इसका पहला पाठ पवन दूत का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है, उसी के आगे का भाग आप देखिए। राधिका जी पवन के माध्यम से भगवान कृष्ण के पास अपना संदेशा पहुंचाती हैं और उससे ये कहती हैं कि तू मेरे दुखों को इस प्रकार बताना। राधिका जी कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण हो उस घर में कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प यदि पड़ा हो तो हे पवन अपने बेग से तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसी को ही प्यारे कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, हे पवन उस माध्यम से तो ये भगवान कृष्ण को बतलाना कि इसी फूल के समान एक बालिका भी मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, मुरझाई हुई सी आपके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या आपको करना है। राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन, यदि भगवान कृष्ण जिस घर में हो उस घर में कोई मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो तू उसी पुष्प को अपने वेग के द्वारा ला करके भगवान के चरण पर लाकर डाल देना और ये बतलाने का प्रयास करना जैसा ये पुष्प मुरझाया हुआ है उसी प्रकार से एक फूल के समान कोमल एक बालिका भी, राधा जी भी मुरझाई हुई सी आपके चरण कमलों को चूमना चाहती हैं, स्पर्श करना चाहती हैं। ऐसे लिखेंगे व्याख्या। आगे देखें, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को, यों हो बेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। राधा जी कहते हैं कि यदि मेरे प्यारे कृष्ण किसी सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हों तो उस वाटिका में बांस के पेड़ लगे हों तो छिद्रों में जा क्वणित करना, क्वणित माने बजाना, वेणुसा माने बांसुरी के समान, कीचकों माने बांसों को, तो उन बांसों में प्रवेश कर जाना और उनको बांसुरी के समान बजाना। उनके छिद्रों में बांस के छिद्रों में तू प्रवेश कर जाना और उन बांसों को बांसुरी के समान तू बजाना। यों हो बेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, मुझे विश्वास है कि उसको सुन करके उनको सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती, और वे जान जाएंगे कि ये सभी गोपिकाओं को प्रिय वंशी की बांसुरी की ध्वनि सुनने की हमेशा निरंतर अभिलाषा रहती थी। वो ये जान जाएंगे कि इसी प्रकार से ये गोपिकाएं भी व्याकुल होकर के मेरी बांसुरी की सुनने की इच्छाएं हमेशा उनके हृदय में रहती है। वे बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए उनके हृदय में हमेशा दीर्घ इच्छा, उत्कंठा माने जिज्ञासा या इच्छा होती है। आगे देखें, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डिबोना, यों देना ए भगने जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को है विरह विदुरा वारी में
भूरती है। हे पवन, किसी खिले हुए सुंदर कमल दल को ही तू श्री कृष्ण के सामने ले आना और उन्हीं के सामने थोड़ा थोड़ा सा उसे जल में व्याकुल हो करके डिबोना और ये बतलाने का प्रयास करना, उस पुष्प को जल में डिबो करके ये बतलाने का प्रयास करना, यो देना ये भगन जतला, हे पवन रूपी बहन, ये जतलाना, ये बतलाना कि एक अम्बोज नेत्रा, कि एक कमल के समान नेत्र वाली राधिका भी आँखों को है विरह विधुरा वारी में बोरती है। अपनी आँखों को हमेशा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को हम अश्रुपूरित रखती है, आंसुओं से भरा हुआ रखती है। कहती हैं, हे पवन, मेरे प्रिय कृष्ण के सामने एक खिले हुए पुष्प को ही ले आना और उसी को जल में व्यग्र हो करके इस प्रकार डुबोना कि ये बतलाने का हे बहन प्रयास करना, किसी कमल के समान एक नेत्र वाली राधिका भी आपके विरह में दुखी होकर अपनी आंखों को निरंतर आंसुओं में डुबोए हुए रखती है। आज बच्चों यहीं तक पढ़ा रहे। कुछ प्रश्न है जिसको आप अपनी कॉपी में करना, वह इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, वो आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में राधिका किसको समझा रही है? तो उत्तर लिखेंगी, इन पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को समझा रही हैं। अगला प्रश्न है, राधिका किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कहती हैं? उत्तर लिखेंगी, राधिका किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से कहती हैं, यदि घर में कोई मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो उसी को लाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के चरणों में डाल देना। अगला प्रश्न है, पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं? उत्तर लिखेंगे कि पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण के प्रति यह कहना चाहती हैं कि फूल के समान एक सुकोमल बालिका भी दुखी होकर आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। अगला प्रश्न है, यदि पवन श्री कृष्ण, यदि हे पवन श्री कृष्ण वाटिका में खड़े हों तो बांसों में प्रवेश करके तू क्या करना? तो बांसों के छिद्रों में प्रवेश कर क्या करना? यदि हे पवन श्री कृष्ण वाटिका में खड़े हों तो बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके क्या करना? उत्तर लिखेंगे, यदि हे पवन यदि कृष्ण वाटिका में खड़े हों तो बांसों में प्रवेश करके तू उनको बांसुरी के समान बजाना। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6, जल में डूबे हुए कमल पुष्पों के माध्यम से राधिका अपनी किस दशा के विषय में श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं? उत्तर लिखेंगे कि जल में डूबे हुए पुष्प के माध्यम से राधिका श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं कि कमल के समान नेत्र वाली राधिका भी आपके विरह में दुखी होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में निरंतर डूबे हुए रहती है। बच्चों ये प्रश्न आप कर लेंगे और अपनी कॉपियों में करते जाएंगे। देखिए प्रश्न कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ये 7 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। आगे मैं कल पढ़ाऊंगी।